ऑर्ड कर देता हूँ मैं, है ना। तो कॉटन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीडीएफ क्लियर है, विजिबल है? यस सर। ओके। विजिबल है सर। हाँ, तो फाइबर क्रॉप कॉटन, ठीक है। बॉटेनिकल नेम गॉसिपियम स्पीसीज। इसमें दो टाइप के रहते हैं, एक इंडियन एंड एक अमेरिकन, ठीक है। तो उसको आगे आगे अपन डिटेल में देखेंगे। देन फैमिली है मालवेसी, ओके। एंड जो जूट है उसका फैमिली क्या है? टिलियसी। टीडीएसी सर। टिलियसी पुराना था, अब जो है नया मालवेसी हो गया इसका, मालवेसी ठीक है। है। न्यू फैमिली मालवेसी ही है, ठीक है। टिलियसी ओल्ड फैमिली है, ओके। फैमिली चेंज हो चुका है इसका। देन ओरिजिन है इसका इंडिया और अमेरिका। जो इंडियन कॉटन है उसका इंडिया हो जाएगा, देन अमेरिकन कॉटन का अमेरिका, ठीक है। टेस्ट वेट जो है वरी करता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज ऑफ कॉटन, बट एवरेज जो है अपन बोल सकते हैं 70 ग्राम, ठीक है। एंड ऑल्सो जो कॉटन है दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड एंड किंग ऑफ एपेरेजल फाइबर्स। कॉटन इज द लीडिंग फाइबर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। सीड कॉटन इज बोथ सीड एंड कॉटन, ठीक है। कॉटन विद सीड क्या हो जाएगा अपना? सीड कॉटन। एंड कॉटन सीड क्या हो जाएगा? ओनली सीड। तो ये दो टर्म जो है क्लियर रखना, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना। एंड कॉटन इज द इंपॉर्टेंट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी याद रख लेना कौन सी, ठीक है। एंड वेट ऑफ वन बेल ऑफ कॉटन दैट इज 170 kg। एंड वेट ऑफ वन जूट ऑफ कॉटन दैट इज 180 kg, ओके। तो ये याद रखना, वन कॉटन बेल कितना है, वन जूट बेल कितना है, ओके। देन इंस्टीट्यूशन देखें अपन, तो इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी दैट इज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1921, ठीक है। मैंने चार पांच कमिटीज बताई थी, ठीक है। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना, है ना। पहला अपन अपना कॉटन कमिटी आया था, देन जूट कमिटी, देन थर्ड इज शुगर केन कमिटी, देन फोर्थ वन इज टोबैको कमिटी, एंड फिफ्थ वन इज फूड सिक्योरिटी था आई थिंक, ठीक है। तो पांचों सर चीज सेकंड याद वन इज रखना। लेक कमेटी आई थिंक। सेकेंड कौन सा? लेक कमेटी सर 1931। लैग था कि जूट था? नहीं सर, जूट है थर्ड में है, 36 में है। ओके। लैग भी है बीच में, ठीक है, तो वो भी याद रख लेना, ठीक है। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन कॉटन रिसर्च इट इज इन नागपुर महाराष्ट्र। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, है ना, ये कहाँ अपना? मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। सिमिलरली जूट रिसर्च अपने कहाँ पे है? बैरकपुर। एंड जूट टेक्नोलॉजी ऑन जूट ये कहाँ पे अपना? कलकत्ता, ठीक है। AICRP ऑन कॉटन कोयम्बटूर 1967। देन है कॉटन एंड ग्रेन मार्केटिंग एक्ट, ये कब आया था? 1987 में। देन डायरेक्टरेट ऑफ कॉटन डेवलपमेंट दैट इज इन मुंबई महाराष्ट्र। कॉटन रिसर्च स्टेशन इन सूरत, जहां से अपना H4 वैरायटी डॉक्टर CT पटेल ने रिलीज किया था। किस ईयर में रिलीज किया था उन्होंने? 70। 1970, ओके। 1970। हाँ, बाकी तो मैंने बता चुका था कि हिरसुटन से जो है इसको डेवलप किए थे। एंड इंट्रा इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी, ओके। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉटन ग्रोइंग जोन्स, ठीक है। व्हीट एंड राइस का 6 जोन्स है, पीछे में पढ़ा चुका था। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन एंड सदर्न जोन, ओके। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन, जीनस गॉसिपियम हैज 50 स्पीसीज ऑफ विच ओनली 4 आर कल्टिवेटेड, ठीक है। तो 50 स्पीसीज है जिसमें से 4 जो है कल्टिवेटेड हैं। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, ठीक है। पहला कौन सा है? ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या देसी कॉटन जिसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट है न्यू वर्ल्ड कॉटन, ठीक है। एंड ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में कौन सा आ जाएगा अपना? इसमें डिप्लॉयड वैरायटीज रहेंगी जिनको क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? 2n = 26, ओके। एंड इसमें कौन कौन सी स्पीसीज है? गॉसिपियम आर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेसियम। तो ये याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बहुत आते हैं, ठीक है। देसी कॉटन या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में कौन कौन से दो स्पीसीज हैं, एंड न्यू वर्ल्ड कॉटन या अमेरिकन कॉटन जिसको अपन बोलेंगे उसमें कौन कौन से कॉटन है, ठीक है, स्पीसीज हैं। तो अगर टू बी मोर स्पेसिफिक अपन इंडियन कॉटन किसे बोलेंगे? देसी कॉटन अर्बोरियम को, ठीक है। अगर हर्बेसियम एंड अर्बोरियम दोनों में से चूज करना हो तो दैट इज अर्बोरियम, ठीक है। ए जीनोम कैरी करता है एंड ये हर्बेसियम भी ए जीनोम, ठीक है। एंड स्टेपल या फिर फाइबर लेंथ कितना होता है इसका? 12.5 to 21 एंड 12.5 to 23 कितना हो जाएगा? किसका हो जाएगा? हर्बेसियम।
तो देसी कॉटन में से फाइबर लेंथ किसकी ज्यादा है? हर्बेसियम की, ठीक है। एंड ओवरऑल किसकी ज्यादा है? बारबाडेंस की फाइबर लेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, डिप्लॉयड है, ठीक है। ये हो गया ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। देन नेक्स्ट है न्यू वर्ल्ड कॉटन, ठीक है। 2n=52, दैट इज टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड में कौन सा है? एलिलो टेट्राप्लॉइड, ठीक है, ऑटो टेट्राप्लॉइड नहीं है, ठीक है। या फिर इसको अपन अदर लैंग्वेज बोल सकते हैं एम्फी डिप्लॉइड। एडी जीनोम कैरी करता है इसमें, ठीक है। एंड गॉसिपियम हिर्सुटम, दैट इज अमेरिकन कॉटन, जिसको अपन अपलैंड कॉटन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड गॉसिपियम बार्बाडेंस, दैट इज इजिप्शियन कॉटन, जिसको अपन सी लैंड कॉटन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका नाम क्या है, ये क्लियर रखना है यहाँ पर, ओके। इससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल रहता है इसका। जो फाइबर लेंथ है सबसे ज्यादा किसका है? बार्बाडोस का है ओवरऑल, ठीक है। एंड देसी कॉटन में किसका है? हर्बेसियम का, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन में, यस सर। ओके। तो जितनी भी चीजें लिखी हैं इंपॉर्टेंट है, सभी इसमें याद रखना, सारे पॉइंट्स, ओके। India is the only country in the world where all the cultivated species of cotton are grown on a commercial scale besides both inter and intra specific, ठीक है। तो इंडिया एकमात्र कंट्री जहां पर चारों कॉटन जो है कल्टीवेट किए जाते हैं, ठीक है। बट सबसे ज्यादा एरिया किसका है? गॉसिपियम हिर्सुटम का, जिसमें मोस्ट ऑफ द एरिया किसका है? बीटी कॉटन का, ठीक है। बीटी कॉटन किसमें डेवलप किया गया था? हिर्सुटम स्पीसीज में, ठीक है, इसलिए इसकी वैरायटी ज्यादा है। देन नेक्स्ट कौन सा है? हर्बेसियम, ठीक है, हर्बोरियम सॉरी। एंड अर्बोरियम 4%, ये चेंज हो सकता है डेटा ओवर द ईयर, ठीक है। बट हिर्सुटम का सबसे ज्यादा है, ठीक है, इतना याद रखना। एंड सबसे कम है बार्बाडेंस का, दैट इज 1%, ओके। देन कॉटन जो है अपना क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन कितना है इसमें? 0 to 20%। एंटमोफिलस होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू जो है इसमें पॉलिनेशन होता है। देन जर्मिनेशन क्या है इसमें? इपिजियल, ओके, इपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन कॉटन, ये याद रखना। एंड इसका जो है ट्रिक मैंने सारे बता दिए थे, एंड सारे एग्जांपल्स भी बता दिए थे मैंने, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आई थिंक, या फिर पल्स पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने, ओके। एंड इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट देखें तो क्लाइमेट क्या है इसमें? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, दैट इज वार्म, ओके। एंड ह्यूमिड नहीं चाहिए इसको, ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम 50 to 60 ऑप्टिमम होता है इससे। अगर इससे ज्यादा होगा तो इंसेक्ट पेस्ट का इंसिडेंस जो है बहुत ज्यादा होगा। एंड कॉटन में इंसेक्ट पेस्ट तो बहुत ज्यादा अटैक होता है कॉटन में, है ना। एंड टेम्परेचर अगर देखें तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 21 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए 27 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना टेम्परेचर रेंज। वेल ड्रेन्ड सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल जो है सुटेबल होता है किसके लिए? कॉटन कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। एंड ज्यादा वाटर स्ट्रेस एंड वाटर लॉगिंग दोनों के लिए ससेप्टेबल होता है कॉटन, ठीक है। तो ये याद रखना, वाटर लॉगिंग एंड एक्सेस मॉइस्चर बोल सकते हो, या फिर वाटर स्ट्रेस, है ना, दोनों कंडीशन में ससेप्टेबल होता है, सेम एज। देन सॉइल पीएच, इसमें जो है एक्सेस मॉइस्चर एंड एक्सेस सॉरी वाटर स्कैरसिटी से डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तिरक पढ़ा होगा या फिर सुना होगा किसी ने हो इसको तो। एंड सॉइल पीएच 5.5 to 8.5 में ग्रो कर सकते हैं इसे। बेस टेम्परेचर किसका कितना है इसका? 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये याद रखना, बेस टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड कॉटन इज अ सेमी क्रॉप, ठीक है। तो कंप्लीटली जीरो फाइटिंग नहीं है, सेमी जीरो फाइटिंग है, ठीक है। एंड कॉटन रिक्वायर्स 180 to 240 फ्रॉस्ट फ्री डेज। इट मीन्स के फ्रॉस्ट से भी ससेप्टिबल क्रॉप है, ठीक है, फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टिबल है। 6 to 7 मंथ जो इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, है ना। एम्पल सनशाइन ऑफ 400 to 500 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे एट बॉल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी याद रखना पॉइंट, एज इट इज बॉल फॉर्मेशन में जो है 400 to 500 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे सनशाइन आवर्स की, सनशाइन जो है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो इतनी रिक्वायर होती है। देन मैनेजमेंट, रेनफेड में ऑनसेट ऑफ मॉनसून, इरिगेटेड कंडीशन में फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, है ना। समर में जनवरी
फरवरी एंड विंटर में इसको तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सन कौन सा है, कि सदर्न में कर रहे हैं या फिर सेंट्रल में कर रहे हैं या फिर नॉर्थ में कर रहे हैं। ओके, देन लेट सोन क्रॉप इज मोर ससेप्टिबल टू पिंक बॉलवर्म एंड अदर पेस्ट एंड डिसीजेस। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे कि सिमिलरली लेट सोन चिकपी में किसका इन्फेस्टेशन ज्यादा था? विल्ट। विल्ट का कैसे होगा, वो तो अर्ली आर्मी सोन में वर्म। था ना, मैंने रीजन बताया था। अर्ली सोन है, इट मीन्स के रेनी सीजन जब तो मॉइस्चर ज्यादा होगा, वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है तो तभी विल्ट का ऑकरेंस होता है ना। ये चीज क्लियर है? अर्ली सोविंग करेंगे चिकपी का तो विल्ट का ऑकरेंस रहेगा। ओके, लेट ये ओके सर। सोविंग करेंगे तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का ज्यादा इन्फेस्टेशन रहेगा। सिमिलरली लेट सोन में बॉलवर्म का कॉटन में भी इन्फेस्टेशन ज्यादा रहता है। बॉलवर्म में एक इंसेक्ट ये भी है अपना हेलिकोवर्पा, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे चल के। तो लेट सोन याद रखना, दोनों में सेम है, चिकपी में भी एंड कॉटन में भी। अगर लेट सोविंग कर रहे हैं तो वहां पर बॉलवर्म की प्रॉब्लम आएगी। देन स्पीसीज एंड सीड रेट एंड प्लांट जियोमेट्री। तो सीड रेट जो है याद रखना, मोस्टली है ना आता है इससे, जैसे कि गॉसिपियम हिरसुटम, इसका कितना है 12 to 15। ओके, बट कुछ बुक्स में 15 to 25 भी लिखा है ना, तो 12 to 15 मोस्ट एक्यूरेट है, इतना याद रखना। एंड देसी कॉटन का कितना है 8 to 12 kg। देन हाइब्रिड कॉटन का 2.5 kg पर हेक्टेयर है एंड बीटी कॉटन का 1.5 kg पर हेक्टेयर। ओके, बीटी कॉटन का स्पेसिंग याद रखना 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यूएनआर भी आगे अल्ट्रा नैरो रो स्पेसिंग। सोइंग डेप्थ कितना होता है इसका 4 to 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो है सीड रेट याद रखना, हिरसुटम का है 12 to 15, देसी कॉटन का 8 to 12, हाइब्रिड कॉटन का 2.5 kg, बीटी कॉटन का 1.5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, तो एज इट इज याद रखना है सभी को, है ना। हिरसुटम जो है वैरायटी बोल्ड सीडेड रहता है, देसी कॉटन जो है कंपेरेटिवली जो है स्मॉल सीडेड रहता है, ठीक है, हिरसुटम से। तो इसका सीड रेट कम लगेगा देसी कॉटन का, एंड हिरसुटम का सीड रेट बोल्ड सीडेड है कंपेरेटिवली, तो टेस्ट वेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सीड रेट ज्यादा होगा यहाँ पर। एंड स्पेसिंग जो है 16 to 30 किसका है, हिरसुटम का, 16 to 15 देसी कॉटन का, 90 to 120 into 60 किसका है, हाइब्रिड कॉटन का। इसका स्पेसिंग आता है सभी का इसमें, तो सभी के याद रखना, ठीक है, कॉटन का स्पेशली 2019 में आया था आई थिंक। एंड 120 to 150 into 120 to 150 किसका हो जाएगा, बीटी कॉटन का, एंड 100 into 100 भी रख सकते हैं। ओके, सोविंग डेप्थ कितनी हो जाएगी इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रो स्पेसिंग है ना, सबसे पहले यूएसए में डेवलप किया गया था इसको। इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं 19 into 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लांट स्पेसिंग इज मेंटेन विद अ प्लांट पॉपुलेशन ऑफ 2.77 लाख पर हेक्टेयर। ठीक है, तो स्पेसिंग याद रखना है, प्लांट पॉपुलेशन याद रखना है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा नैरो रख देते हैं इसमें। एंड एचडीपी जो पपाया में यूज होता है एंड गुआवा में भी यूज होता है, ठीक है, पढ़ा होगा उसमें, या फिर पढ़ लेना नेट वगैरह से निकाल के, नहीं तो मैं बता दूंगा कल। एचडीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ठीक है, तो उसी से एक कॉन्सेप्ट लिया गया यहाँ पर, है ना। चौफाली या फिर स्क्वायर सिस्टम कहाँ पे यूज किया जाता है, गुजरात में, है ना। ये प्लांटिंग सिस्टम है, ये याद रखना, चौफाली स्क्वायर सिस्टम होता है। स्क्वायर में अपन स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर, ये सब तो पढ़ा होगा ना प्लांटिंग सिस्टम, या फिर ये भी पढ़ाना पड़ेगा, या फिर पढ़ लेना इसको, जनरल एग्रीकल्चर नहीं का सर, पार्ट है सर, पढ़ा है सर, जनरल पढ़ा है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें किसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशलिटी है, वो सब याद रखना, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, बीएचयू आगे चल के दोगे तुम लोग, या फिर सर भी जब पढ़ाएंगे जनरल एग्रीकल्चर तो वहां पर कवर हो जाएगा, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट, सक्सीनिक एसिड जो है उससे हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या किसके लिए किया जाता है, ड्राउट रेसिस्टेंट के लिए, हेल्दी सीडलिंग के लिए, ठीक है, सक्सीनिक एसिड। देन डीलिंटिंग या डीफजिंग भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो ये दोनों टर्म याद रखना, एक ही चीज है। विद कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, कंसंट्रेशन कितना रखते हैं इसका 1:10 ऑफ H2SO4 एंड कॉटन, इट मींस के 10 kg कॉटन सीड एंड
1 लीटर H2SO4, ठीक है, या फिर 1 पार्ट जो है वो H2SO4 ये बोल सकते हैं, 1/10 पार्ट, मतलब 10 टाइम्स कितना हो जाएगा ये कॉटन सीड, है ना। तो ये याद रखना, डीलिंटिंग या डीफडिंग ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं इसमें, तो सभी डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। डीलिंटिंग वगैरह आगे। डीलिंटिंग एंड डीफजिंग मीन्स एंड फज फ्रॉम कॉटन, ठीक है। तो प्योर सीड जो है या फिर क्लीन सीड प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, H2SO4 से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्लीन सीड प्राप्त होता है, इससे जो है सीड ट्रीट भी हो जाता है, सीड ट्रीटमेंट भी हो जाती है, जो सीड बॉर्न डिसीजेस है ना वो सब कंट्रोल हो जाता है। फिर इंसेक्ट्स के जो वो रहते हैं अपने इंसेक्ट्स के लार्वी वगैरह या फिर एग्स वगैरह रहते हैं, है ना, वो सब भी ट्रीट हो जाते हैं, फिर कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। डीफजिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय FYM, FYM से भी किया जा सकता है। फिर सैंड का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है लिंट जो है अटैच्ड रह जाता है सीड से, ठीक है, तो उसको क्लीन करना है ना। तो H2SO4 से ज्यादा इजी पड़ता है ना, इसलिए इससे कर लेते हैं। बाकी FYM वगैरह, FYM या फिर सैंड से करोगे तो रबिंग करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है FYM या फिर सैंड के केस में, ठीक है। H2SO4 इजी है, केमिकल डाल दो क्लीन हो गया पूरा। निपिंग इसमें भी किया जाता है, इट इज डन इफ प्राइमोडिया कंटिन्यू मोर देन 15 नोड्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजी कॉटन की, ठीक है, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। अगर 15 नोड्स से ज्यादा ग्रोथ हो रही है मोनोपोडिया की, है ना, मोनोपोडियल ब्रांचेस की, तो वहां पर निपिंग की जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ 15 नोड्स, 15 नोड्स से ज्यादा ग्रोथ हुई है अगर मोनोपोडियल ब्रांचेस की, है ना, तब निपिंग करेंगे, ये चीज याद रखना। देन टॉपिंग टू चेक चेक टर्मिनल ग्रोथ, ठीक है, टॉपिंग, ठीक है, टर्मिनल ग्रोथ को चेक करने के लिए टॉपिंग किया जाता है। इंक्रीजेस सिम्पोडियल जो है, इस सिपोडियल नहीं है, सिम्पोडियल ब्रांचिंग है ना, एंड बॉल डेवलपमेंट। सिम्पोडियल क्या होता है एंड ये मोनोपोडियल आगे बताऊंगा मैं। मोनोपोडियल जो है वेजिटेटिव से रिलेटेड है, सिम्पोडियल जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है, अभी इतना याद रखना। तो टॉपिंग जो है टू चेक टर्मिनल ग्रोथ एंड इंक्रीजेस सिम्पोडियल ब्रांचिंग एंड बॉल डेवलपमेंट, ठीक है, ये टॉपिंग का हो गया ऑब्जेक्टिव। देन हार्मोन्स कौन कौन से यूज होते हैं इसमें कॉटन में, फर्स्ट है NAA नेप्थलिक एसिड एस्टिक एसिड, ठीक है, इट हेल्प्स इन बेटर बॉल फॉर्मेशन, ठीक है। तो बेटर बॉल फॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं, NAA। साइकोसिल, ठीक है, सबको पता है साइकोसिल का वर्क क्या है ना, ड्वार्फनेस इंड्यूस करता है, तो इट चेक्स वेजिटेटिव ग्रोथ, है ना, इट चेक्स वेजिटेटिव ग्रोथ। ये व्हीट में भी सिमिलर है, वहां पर भी ड्वार्फनेस इंड्यूस करने के लिए, है ना, ट्रिपल C का यूज करते हैं साइकोसिल, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है ट्रिपल C का, मतलब अदर नेम या फिर Quad. डोर्मिक्वेड बोलते हैं ना इसको, ठीक है। एंड एब्सिसिक एसिड भी यूज होता है इसमें, है ना। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, तो जो हाइब्रिड कॉटन है या BT कॉटन, उसमें 120 to 150 kg नाइट्रोजन, 60 to 75 kg P2O5 एंड 60 to 75 kg P2O5, ओके। एक मिनट रुकना, मैं जो है नीचे से चार्जर ले आऊं, इसका चार्ज का PDF विजिबल है, यस ठीक है। हाइब्रिड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, है ना, ये हो गया अपना। देन सीड इनॉक्यूलेशन, ठीक है, तो सीड एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइलम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ नाइट्रोजन इन पेटियोल, ये याद रखना, शायद ये 2019 में आया था, है ना, लेस देन 22,000 ppm, है ना, नाइट्रेट नाइट्रोजन, ये याद रखना। एंड लीफ रेडनिंग, अच्छा ये डिसऑर्डर वगैरह तो आगे पढ़ेंगे ही, बट यहाँ पर लिखा है तो याद रख लेना। जो लीफ रेडनिंग है वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से होता है, एंड अगर मैग्नीशियम ना दिया हो तो नाइट्रोजन पे जाना है, ठीक है, ओके। देन लिटिल लीफ जिंक डेफिशिएंसी से होता है, ओके। देन क्रिंकल लीफ जो है मैंगनीज टॉक्सिसिटी से होता है, ठीक है।
क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन किसका एमआईसी ऑन है? ऑफ कर लीजिए। बोरॉन डेफिशिएंसी, हाँ, बोरॉन डेफिशिएंसी इंक्रीजेस बॉल ना, अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी है ना तो बॉल की शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज होता है। एंड बीटी कॉटन इज रिलेटिवली मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइजेशन, ये चीज याद रखना, ठीक है। एंड अदर जो कॉटन है वो लेस रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। देन वाटर रिक्वायरमेंट याद रखना 700 टू 850 mm, ठीक है, या फिर 70 टू 85 सेंटीमीटर, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज कौन कौन से हैं? दैट इज फ्लावरिंग, है ना, 90 डेज आफ्टर सोविंग में आता है। देन बॉल या स्क्वायर फॉर्मेशन, दोनों एक ही चीज है, बॉल फॉर्मेशन और स्क्वायर फॉर्मेशन, है ना, जो कि 120 डेज में आता है। ये ज्यादा सेंसिटिव होता है, ओके। यही जो क्रिटिकल स्टेजेस है फिर अल्टीमेटली यील्ड डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन वीड मैनेजमेंट, ये दोनों याद रखना, जितने भी क्रिटिकल स्टेजेस हैं, ठीक है, ये पूरी लिस्ट है सर रेड्डी 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 में, ठीक है। तो वहां से पूरा लिस्ट याद रख लेना, आते ही हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन इस बार भी आया था ग्राउंड नट का। वीड मैनेजमेंट, वीड फ्लोरा, ठीक है, तीनों सीजन में ग्रो करते हैं, तो जिस सीजन में ग्रो करेंगे तो देन क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंट्रोल, क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन, इट इज 30 टू 60 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। पहला है पीपीआई, पीपीआई के रूप में फ्लूक्लोरेलिन एट द रेट ऑफ 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, है ना। एंड प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड में पेंडिमेथिलिन, प्री इमर्जेंस में डायूरॉन, ठीक है, जिसको अपन कॉटन हर्बिसाइड भी बोलते हैं। किसके कारण होती है मैंने बताया था? ग्लाइसिजिनस ग्लैंड्स। लाइसिजिनस ग्लैंड्स, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं कॉटन लीव्स में। एंड 2,4-D रेजिस्टेंट कॉटन, है ना, उसमें जीन कौन सा होता है? TFDA। तो ये याद रखना, जो 2,4-D रेजिस्टेंट कॉटन होता है ना उसमें TFDA जीन पाया जाता है। और कॉटन जो है ना वो 2,4-D का जो वो होता है ड्रिफ्ट हजार्ड, है ना, उससे बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट हजार्ड क्या होता है? जब हम एक फील्ड में स्प्रे करते हैं कोई हर्बिसाइड, है ना, तो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, और अगर विंड स्पीड ज्यादा होता है तो वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चला जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं इस फील्ड में जो क्रॉप है वो 2,4-D से सिलेक्टिव हो, है ना, तो वहां पर इंजरी कॉज करता है वो, जैसे कि अपन ने सोरघम में पढ़ा था। सोरघम का याद है कौन सा इंजरी था 2,4-D जो कॉज कर रहा था? एनीवन? अनियन विपिंग। हाँ, ओके, वैसे ही 2,4-D में होता है, ठीक है। एंड ब्रोमोक्सिनिल रेजिस्टेंट कॉटन ग्रोन इन यूएसए, ठीक है। ब्रोमोक्सिनिल जो है हर्बिसाइड है, ठीक है, तो हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट यूएसए में बहुत चलता है वहां पर, इसलिए कैंसर के पेशेंट यूएसए में, ठीक है। एंड इंडिया में जो है अभी अलाउ नहीं किए गए हैं, बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हैं जो, है ना। डेवलप्ड बाय मॉन्सेंटो। And bromoxynil resistant in cotton is due to the gene obtained from soil bacterium Klebsiella ozeni, है ना। तो ये याद रखना, बैक्टीरिया ब्रोमोक्सिलिन रेजिस्टेंट कॉटन का है, ठीक है। एंड डायूरॉन एट द रेट ऑफ 0.5 kg पर हेक्टेयर एज पोस्ट इमरजेंस, मोस्ट वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड इन कॉटन दैट इज डायूरॉन, ठीक है, मैंने बताया पहले भी। एंड सेलेक्टिविटी इज ड्यू टू लाइसिजिनस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं कॉटन लीव्स में, ठीक है, ये याद रखना। देन C4 क्रॉप्स में ट्राइजीन से जो सिलेक्टिविटी होती है ना वो किसके कारण होता है? GST के कारण, ये GSH बोल सकते हो। ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज के कारण, है ना। एंड आइसोप्रोटेरॉन टू हीट, साइटोक्रोम P450, प्रोपेनिल टू राइस, एराइल एसाइल एमाइन एमाइडो हाइड्रोलेस, ठीक है। तो ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है, 19 में हीट का आया था। देन इंसेक्ट मैनेजमेंट, वॉइस अगर ब्रेक होगी कहीं पे तो बताना, ओके। जैसिड, एमरस का बिगोटुला, ठीक है। एफिड, एफिस गॉसिपी सकिंग टाइप पेस्ट हैं, ठीक है,
कॉटन के। एंड जो व्हाइट फ्लाई होता है बेमेसिया टैबेकी दैट इज एंड वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरल डिसीज। ठीक है, कॉटन में जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होती है वो कौन ट्रांसमिट करता है? व्हाइट फ्लाई। ओके, इसकी लिस्ट तो मैंने सेंड कर दी थी, ठीक है, तो वो याद कर लेना वहीं से पूरी। ओके जैसी डेफिड की प्रॉब्लम बहुत होती है कॉटन में। देन नेक्स्ट है जो कॉक्सिनिलिड्स एंड क्राइजोपिड्स आर प्रेडेटर ऑफ जैसी डेफिड एंड बॉलवर्म। ठीक है, तो ये याद रखना, कॉक्सिनिलिड्स एंड क्राइजोपिड्स जो होते हैं ना प्रेडेटर, उनको किसके अगेंस्ट यूज करते हैं अपन? जैसी डेफिड एंड बॉलवर्म। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है बॉलवर्म्स, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेपिडोप्टेरन पेस्ट है पूरे। ठीक है, अमेरिकन बॉलवर्म, हेलिकोवर्पा, आर्मीजेरा। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सा बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। अमेरिकन बॉलवर्म दैट इज हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, पॉलीफेगस पेस्ट है इसलिए लेग्यूम्स में भी आएगा और इवन सीरियल्स में भी किस कुछ क्रॉप में आ जाता है। ठीक है, कॉटन में तो है ही। एंड पिंक बॉलवर्म पेक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला। ठीक है, स्पॉटेड बॉलवर्म दैट इज ईरियस इंसुलाना। ओके, तो इसमें जो इसके डैमेज सिम्टम्स हैं, है ना, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये याद रखना, जो रोजेट फ्लावर मतलब फ्लावर का अपीयरेंस जो रोजेट होता है ना, वो कौन कॉज करता है? पिंक बॉलवर्म। ठीक है, एंड डबल सीड फॉर्मेशन एंड रस्टी अपीयरेंस। ठीक है, किसके कौन कॉज करता है? पिंक बॉलवर्म। ठीक है, तो ये दो लाइन याद रखना एज इट इज, डबल सीड फॉर्मेशन एंड रस्टी अपीयरेंस ऑफ लीव्स आर द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। ठीक है, इट इज द नोटोरियस पेस्ट ऑफ कॉटन एवरीवेयर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंट वैरायटी दैट इज H777। तो याद रखना, पिंक बॉलवर्म, पेक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला, ठीक है, रोजेट फ्लावर, रस्टी अपीयरेंस ऑफ लीव्स एंड डबल सीड फॉर्मेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ पिंक बॉलवर्म। ओके, तो ये तीन चीज याद रखना इसमें। एंड रेजिस्टेंट वैरायटी H777 हो जाएगा, नोटोरियस पेस्ट है ना। एंड जो पिंक बॉलवर्म है ना, इसी ने रेजिस्टेंट ब्रेक किया था बीटी कॉटन के अगेंस्ट। ठीक है, स्पॉटेड बॉलवर्म दैट इज ईरियस इंसुलाना, फ्लेयर्ड स्क्वायर, जो बॉल्स होती है ना उसमें फ्लेयर्ड स्क्वायर जो है सिम्टम अगर मिलेगा तो कौन कॉज करेगा? वो ईरियस इंसुलाना। द ब्रैक्टियोल्स ऑफ डैमेज फ्लावर बर्ड्स ओपन आउट, है ना, फ्लेयर्ड स्क्वायर्स, स्पॉटेड बॉलवर, ईरियस इंसुलाना। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखना। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताओ। यस सर। ओके, यस सर। ओके, तो आगे पढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जितना चीजें बताई मैंने सारा याद रखना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है बायो एजेंट ऑफ बॉलवर्म्स दैट इज ट्राइकोडर्मा चिलोनिस का यूज कर सकते हैं अपन, है ना, एक पैरासाइट है ये। एंड HANPV इसका जो है एप्लीकेशन रेट कितना होता है, किसी को याद है? ये तो कल ढूंढ के लाना तुम। सर 250 से 500 एली सर। नहीं नहीं, वो तो HANPV का है, लार्वल इक्विवेलेंट। आपके बायो, एक अच्छा सर, अपन बायो रिलीज एजेंट की। करते हैं ट्राइकोडर्मा, ट्राइको कार्ड रहता है। ठीक है, तो हाँ एक ट्राइको कार्ड में कितने एग्स रहते हैं वो याद पता करके आना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कल। HANPV इज यूज्ड अगेंस्ट हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, रेड कॉटन बग, ठीक है, ये भी रहता है इसमें, कॉजेस रेड स्टेनिंग इन कॉटन। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या आ जाएगा इसका? डिसडर्कस सिंगुलेटस। तो रेड कॉटन बग का भी सिम्टम याद रखना, रेड स्टेनिंग इन कॉटन कॉज करता है वो, डिसडर्कस सिंगुलेटस साइंटिफिक नेम। ओके, डिजीज मैनेजमेंट, तो ब्लैक आर्म, एंगुलर स्पॉट, लीफ स्पॉट, या फिर BLB बोलते हैं इसको अपन, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, फ्यूजेरियम विल्ट है ना, इसकी प्रॉब्लम भी बहुत रहती है। दिन रूट रॉट की भी प्रॉब्लम रहती है बहुत। देन कॉटन लीफ कर्ल, तो ये है ही एक मेजर प्रॉब्लम, है ना। TSB टोबैको स्ट्रेक वायरस, ये भी आता है, 2 वायरल डिसीजेस हैं, है ना। तो फर्स्ट वन इज ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म से ज्यादा फेमस है। देन अदर नेम्स क्या है इसके? एंगुलर लीफ स्पॉट और BLB, तीनों एक ही है। जेंथोमोनास मालवेसियरम, है ना, रेस कौन सा है इसका? 17 फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो 17th जो रेस है इसका, ये इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, जेंथोमिनोस मालवेसियरम। एंड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कॉपर फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, या फिर स्टेप्टोमाइसिन, सॉरी
कॉपर फंजीसाइड बोल रहा हूँ, कॉपर ऑक्जीक्लोराइड, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 0.2% या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, बैक्टीरियोसाइड एट द रेट ऑफ 100 ppm, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज है ये याद रखना, ब्लैक आर्म, फंजीसाइड मैंने गलत बोल दिया था वहां पर, ठीक है। फ्यूजेरियम विल्ट या फिर विल्ट ऑफ कॉटन, इसकी प्रॉब्लम बहुत रहती है एक्सेस मॉइस्चर कंडीशन में। फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी फ्यूजेरियम स्पीसीज वैसिने वैसिनफेक्टम, ठीक है, वैसिनफेक्टम याद रखना, रेस 4 फाउंड इन इंडिया, ठीक है, तो ये BLB का रेस 17 था एंड फ्यूजेरियम विल्ट का रेस 4 इंडिया में पाया जाता है, ये चीजें याद रखना। देसी वेराइटीज आर मोस्ट ससेप्टिबल टू फ्यूजेरियम विल्ट, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। देन रूट रॉट, ऐसे जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाते हैं, सब्सटेंस रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। रूट रॉट दैट इज कॉज्ड बाय फंगस राइजोक्टोनिया सोलिनी और बटाटिकोला, ठीक है, दो स्पीसीज हैं इसके। कॉटन लीफ कर्ल वायरस व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट करता है, ठीक है, कॉटन लीफ कर्ल। TSV टोबैको स्ट्रेक वायरस थ्रिप्स वेक्टर स्प्रेड करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना, ट्रांसमीटर क्या है इसके। देन है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तिरक और बेड बॉल ओपनिंग ऑफ कॉटन हैंड, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन हैंड, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, ठीक है, 4 डिसऑर्डर्स हैं इसके। तो पहला कौन सा करना, तिरक और बेड बॉल ओपनिंग, ये क्या होता है, प्री मैच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ बॉल्स, इट इज कॉज्ड ड्यू टू अर्ली सोविंग एंड वाटर डेफिसिट ऑन लाइट सैंडी और एल्कलाइन सॉइल्स, ठीक है। तो जो बॉल्स होती हैं वो प्री मैच्योर है ना, पहले ही टाइम से पहले ओपन हो जाती हैं, है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तिरक या बेड बॉल ओपनिंग। ये किसके कारण होता है, रीजंस क्या है इसके, अर्ली सोविंग या फिर वाटर सॉइल या फिर एल्कलाइन सॉइल, ठीक है, तो 3 केसेस होगा तिरक, ओके। ये डिसऑर्डर है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये याद रखना, वाटर स्ट्रेस इसको अपन बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन तो या फिर वाटर स्ट्रेस के कारण कौन सा डिसऑर्डर होगा इसमें, ठीक है, तो तिरक ये याद रखना। देन रेडनिंग ऑफ कॉटन लीव्स ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, बता चुका हूं पहले, मैग्नीशियम ना हो तो नाइट्रोजन पे जाना है। अमेरिकन कॉटन इज मोर ससेप्टिबल टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, है ना, ये याद रखना, दैट इज बार्बाडेंस एंड हिर्सुटम। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन जिंक डेफिशिएंसी, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन मैंगनीज टॉक्सिसिटी, ठीक है, तो ये डिसऑर्डर्स याद रखना, डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये पूरा टेबल दिया है इसमें सॉइल साइंस ट्रीटाइज एंड एग्रोनॉमी फैक्ट्स में, ठीक है, तो वहां से पढ़ लेना, सभी के पास बुक्स तो है ही, ठीक है, तो वहां से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आता ही है उससे। कॉटन इज अ पेरिनियल क्रॉप बाय ऑन्टोजेनी बट कल्टिवेटेड एज एनुअल, ओके, ये लाइन याद रखना। देन कॉटन इज फर्स्ट लीडिंग फाइबर एंड सेकेंड ऑयल सीड क्रॉप इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो कितना होता है इसमें ऑयल परसेंटेज कॉटन सीड में, 15 से 25%। 15 to 25%, ओके। कॉटन हैज 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, ये याद रखना, फर्स्ट वन इज मोनोपोडियल एंड सेकेंड वन इज सिम्पोडियल, ओके, एंड मोनोपोडियल दीज आर वेजिटेटिव ब्रांचेस एंड सिम्पोडियल दीज आर रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस, ठीक है, तो ये याद रखना, ओके। मोनोपोडियल क्या है, सिम्पोडियल पहले ही बताया था मैंने। और एक चीज बताया था ना मैंने, निपिंग कब करेंगे मोनोपोडियल, अगर 15 नोड से ज्यादा हो जाए मोनोपोडियल ब्रांचेस, है ना, तब अपन निपिंग करेंगे वहां पर। पूरा पढ़ना है या फिर ज्यादा सर आज भी तो इतना ही नहीं है, रहने देते सर, इतना ही कर रखें कि सॉइल साइंस भी हाँ नहीं सर, है, तो मैं तो पढ़ा रिवीजन में आने पड़ता है सर फिर। चलो ठीक है।